शबाना की शादी होकर वो अपने ससुराल अरशद के साथ रहने लगी। शबाना का पति बहुत गरीब था। वो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था। अरशद शबाना से बहुत प्यार करता था। उसी घर में अरशद का छोटा भाई राशिद था। शादी के 4 महीने बाद शबाना की सास दुनिया छोड़कर चली गई। अब राशिद की जिम्मेदारी शबाना के ऊपर आ गई। शबाना राशिद को अपने बेटे की तरह पालने लगी। उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। पर एक दिन जब अरशद घर पर आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तो शबाना समझ गई थी कि अरशद आज शराब पीकर घर आया है। अरशद जैसे ही घर में घुसा तो शबाना को गाली देना शुरू कर दिया और मारने पीटने लगा। उस दिन से अरशद का यही हाल हो गया था कि वो रोज़ दिन भर रिक्शा चलाता और रात को शराब पीकर घर आता तो शबाना के साथ मारपीट करता। अब अरशद का भाई राशिद 5 साल का हो गया था। वो समझने लगा था कि मेरा भाई भाभी को मारता है। राशिद कभी कभी अपने भाई को मारने के लिए मना करता था, पर अरशद नशे की हालत में किसी की नहीं सुनता था। एक दिन हर रोज़ की तरह अरशद शराब पीकर घर आया। शबाना को मारने पीटने लगा। मारपीट करने के बाद वो घर से बाहर चला गया। उसके बाद शबाना बेहोश हो गई। राशिद बगल के घर में गया। उसने भाभी के बेहोश होने के बारे में बताया तो मोहल्ले वाले आए और शबाना को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उसी रात शबाना को एक फूल सी लड़की भी। ये खबर सुनकर अरशद हॉस्पिटल गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। ऐसी बातें अपने पति के मुंह से सुनकर शबाना खुश हो गई। शबाना की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई। अब राशिद की उम्र 10 साल की हो गई थी। अरशद ने अपने भाई राशिद का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके और उसे अच्छी जॉब मिल सके। अरशद अब अपनी बेटी को बहुत प्यार करता, खिलाता पिलाता और उसको बाजार से खिलौने खरीद कर देता। उनका जीवन फिर से हंसी खुशी चल रहा था कि एक दिन जमींदार ने अरशद को अपनी हवेली में बुलवाया। अरशद वहाँ गया तो वो वापस नहीं आया। रात के 2 बज गए थे। शबाना को अपने पति अरशद की बहुत चिंता हो रही थी कि अभी तक अरशद वापस क्यों नहीं आया। आखिरकार जमींदार को अरशद से क्या काम पड़ गया जो अरशद को बुलवाया है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी।